भगवान ने विचार किया कि नहीं, ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद मेरा परिवार मुझ पर भारी बन जाए। तो भगवान ने अपने वंशजों को, यदुवंशियों को एक संत के द्वारा श्राप दिलवा दिया। भगवान के वंशजों ने क्या किया, एक भाई को साड़ी पहनाई, कपड़ा लगाया और महात्मा जी से पूछ लिया, बताइए महात्मा जी मेरे भाभी को क्या होगा, लड़का होगी लड़की, क्या होगा बता, क्या होगा? महात्मा जी ने कहा कि मूर्खों, परीक्षा लेते हो एक संत की, कपड़ा लगा करके आए हो हैं और पूछते हो लड़का होगा कि लड़की, अपराधी हो तुम, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं कि इससे एक मूसल होगा जो सारे यदुवंशियों का सर्वनाश करेगा। सारी उतारी और सच में इतना बड़ा मूसल निकला। महाराज उग्रसेन को सारी बात बताई। उग्रसेन कहते मूर्खों, संतों की परीक्षा लेते हो तो तुमने कोयले के भरोसे में अंगारा कटक लिया है, अब तो भरोगी तो। माना कि कोयले हैं लेकिन आज भी कुछ अंगारे हैं, अब जाओ इसको पिसवा दो। उस मूसल को पिसवाया और तालाब में डाल दिया। तो एक व्याध ने जब मछली को मारा तो मछली उस टुकड़े को निगल गई थी, मछली को काट पीटा तो वो उस मूसल का टुकड़ा निकला महाराज पैर में। उस व्याध ने उसको अपनी नोक पर उस पर्त को चढ़ा दिया और जब वह तालाब सूखा तो तलवार जैसी पैनी एरका नाम की एक घास बनी और उसी घास से सारे यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया। एक दूसरे को मारने लगे श्राप पी करके महाराज। अब जब भगवान का जाने का समय आया तो भगवान एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान सो गए और उद्धव जी से कहा, उद्धव जी अब मैं जाने वाला हूं और एक कलयुग आने वाला है, तुम जाओ यहां से, ये द्वारकापुरी अब जलमग्न होने वाली है, जाओ तुम बद्रीनाथ में जाकर के मेरा भजन करना। जो सुना तो आंख में आंसू आ गए। कहा प्रभु आप छोड़कर जा रहे हैं? कहा हाँ मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। उद्धव तुम्हें मेरे भक्तों का अवलंब बन करके रहना होगा और मैं जा रहा हूं। और एक बात समझा करके गए उद्धव जी को। कहा मैं भागवत का आखिरी उपदेश तुमको दे रहा हूं और मेरी जनता जनार्दन हमारे मुख से आपने आखिरी उपदेश समझना है। भगवान कहते उद्धव, अपने लिए किया गया कोई भी कार्य, अपने लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण बनता है और भगवान के लिए किया गया कार्य मुक्ति का साधन बन जाता है। कि मन यदि भगवत चरणों में मुड़ गया तो मुक्ति का साधन बन जाएगा और विषय वासनाओं में चला गया तो बंधन का कारण बन जाएगा। ताला एक होता है, चाबी से घुमा दो तो ताला लग जाता है और चाबी घुमा दो तो ताला खुल भी जाता है। चाबी है वो तुम्हारी कौन? तुम्हारा मस्तिष्क। अब इसको घुमाना कहाँ है ये आपके ऊपर है। और कहा उद्धव मैं जान ही रहा हूं, मेरा बास भागवत जी की जो मेरा ये विग्रह है, भागवत जी के प्रत्येक पन्ने पर प्रत्येक श्लोक पर मैं रहूंगा। तो जो मेरी इस कथा को सुनेगा भाव के साथ उनके पूर्वजों की पीढ़ियों का उद्धार करूंगा, उस घर में वैष्णव भक्त पैदा होगा और सदैव सुख शांति उस परिवार में बनी रहेगी। मेरा बास भागवत जी के प्रत्येक श्लोक है। उद्धव जी की आंख में आंसू रोते रोते भगवान को प्रणाम करके उद्धव चले गए। भगवान लेटे हैं, भगवान के पैर में वो मणि प्रकाशित हो रही है। एक जरा नाम का व्याध शिकार कर रहा था, उसे लगा कि हिरण की आंखें चकाचौंध कर रही है, महाराज तीर चला दिया, वो तीर जाकर के भगवान को लगा। पास में जब व्याध आया तो भगवान के प्राण पक्षी उड़ रहे थे। भगवान जब जाने लगे तो ये व्याध रोने लगा कि हे परमपिता मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान को ही मार दिया आज। भगवान कहते बेटा तूने मुझे नहीं मारा, ये तूने मैंने ऋण चुकाया है तेरा। तुझे पता है त्रेता में तू बाली था, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवरना तुम ही मारा, मैंने तुम्हें धोखे से मारा था, आज तुमने मुझे धोखे से मार दिया, ये सब बराबर। अब मैं जा रहा हूँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान अपने धाम चलकर गए।
सुखदेव भगवान कहते परीक्षित आप क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित कहने लगे प्रभु मन तो गदगद हो गए, आपने ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मैं सुनाया हो। अब बोले वो नाम तो मैं